नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फ्रूटफुल है। 500 कंप्यूटर MCQ जो सीरीज हमारी चल रही है, जिसका पार्ट 6 यानी जिसका टेस्ट 6 होगा। आपके आने वाले पेपर PSCB क्लर्क, पटवारी पोस्ट, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, कैनरा PO बैंक, इन सभी में कैनरा जो PO पोस्ट के लिए पेपर आपका होगा दिसंबर में, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस हमने मिक्स करके आपके लिए सेशन बनाए हैं। टेस्ट कोड इसी प्रकार कंटिन्यू चलते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वीडियो देखने के बाद में, लेक्चर को देखने के बाद में कि सर हम इसको रिपीट करना चाहते हैं कि फुली हम वीडियो नहीं देख सकते, तो आपको विजिट करना होगा। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप प्लीज कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करें। जैसा कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन को चेक कर लें। वहां पर मैं आपको जो भी वीडियो होगा उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसका टेस्ट कोड दोबारा लगा सकते हैं, ये PDF डाउनलोड करना कर सकते हैं। बिल्कुल घबराएं नहीं। सेकेंडली बात बताना चाहता हूं कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बेल आइकन को दबाने के बाद में दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलें। सेकेंडली आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, जितने भी लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं, आप ढेरों सारा प्यार कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे शेयर करते रहें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पॉकेट में गिल्ज मेंटोर होना चाहिए, ताकि कोई भी आगे पोस्ट आए तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे चंडीगढ़ कोचिंग करने जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। तो आप सबके लाइव सेशन हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसा बहुत जल्दी हो। नेक्स्ट आपके सामने कुछ एक दो बातें रखनी थी सेशन शुरू होने से पहले, कि आज का हमारा जो पूरा ये टेस्ट होगा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने काफी लंबे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कुछ हेल्प हो। और सेकेंडली ये था कि आप प्लीज मुझे ये बताएं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आगे जो कंप्यूटर के जो भी GK के हैं, कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम एक घंटे के लेक्चर रखें, या जो लेंथ चल रही है आधे घंटे के आसपास, 20 मिनट के आसपास रखें। ठीक है, तो ये जरूर मुझे बताएं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपको लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि आपको बताना है कि ऐसी दो टाइप की कंप्यूटर मेमोरी कौन सी हैं। तो रैम एंड CPU, रोम एंड CPU, रैम एंड रोम, रैम एंड BIOS या BIOS एंड रोम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, तो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब इज द फुल फॉर्म है। ठीक है, किसकी है? CRT की। और जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है इनकी फुल फॉर्म अगर मैंने आपको बतानी है तो मैं इसी प्रकार से टेस्ट में लेता रहूंगा, ताकि उससे हमें बहुत हेल्प होगी आगे गाइस। बिल्कुल घबराएं नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हम रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जिसको अपन टच नहीं कर सकते, वो क्या है? मदरबोर्ड। गलत होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? मदरबोर्ड, CPU, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, रैम या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटिंग ए इज ए डायरेक्टिव टू ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। यानी कौन सा है, क्या करने पर हमें स्पेसिफिक टास्क के लिए मौका मिलता है। जैसे मेरे हाथ में माउस है, अगर मैं कमांड करूंगा तो जो भी मैं खोलना चाहता हूं फोल्डर वो खुलेगा, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कमांड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मॉडिफायर की इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में मॉडिफायर की कौन सी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी अपने जैसे कि वर्क कर रहे हैं, कोई मैं आपको, चाहे हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें या वर्ड की बात करें, कोई फाइल बना रहे हैं, पेज का फॉन्ट बड़ा छोटा जो भी हमने करना है, कॉपी करना है, तो हम लोग मॉडिफायर कीज को अप्लाई करते हैं, दबाते हैं, तो उससे होता है। तो आपने बताना है कौन सी है। तो अलर्ट भी है, कंट्रोल भी है, शिफ्ट भी है, दूसरा और तीसरा भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑल द अबव। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप में से कुछ लोग गलती करेंगे, उनको लगेगा कि बी इसमें अलर्ट सही है, लेकिन इसमें सभी सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट मेल। इंटरनेट मेल के लिए क्या एसोसिएटेड है? तो इनबॉक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, इनबॉक्स का होगा। सर्वर या ट्रेस या ड्रॉप बॉक्स या वन ड्राइव ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कर्सर क्या है।
कर्सर आप देखते हैं तो कर्सर एक इंडिकेटर भी होता है। इट शोज द पोजीशन ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर, यानी कंप्यूटर के मॉनिटर पर जैसे मैंने माउस पकड़ा तो उसके बेस पे मालूम चलेगा मुझे। कर्सर एक लैटिन फॉर द रनर भी होता है। यह ए पहला और दूसरा दोनों बातें ऐसी, इसका मतलब है कि इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए द लेजिटिमेट टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5वां भी आपको दे रखा है कि बूट वायरस है, फाइल इन्फेक्टर वायरस है, रेजिडेंट वायरस है या आपको हैंगआउट वायरस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हैंगआउट वायरस होगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,000 बाइट्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? 30 KB यानी किलो बाइट है, 3 MB यानी मेगा बाइट है, 3 GB तो आपके गीगा बाइट है या टेगा बाइट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा किलो बाइट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, यानी जो मेन फोल्डर है स्टोरेज वो क्या कहलाता है? प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है, रूट डायरेक्टरी है या हम डिवाइस ड्राइव कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा रूट डायरेक्टरी इज द स्टोरेज डिवाइस, यानी मेन फोल्डर को हम क्या कहेंगे? रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको हाईलाइटेड वर्ड से मालूम चल गया होगा। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेरे साथ रिपीट करिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसेंट वर्जन कौन सा है? XP, विंडो XP है, नहीं है। विंडो 7 बेसिक है, नहीं है। विंडो 8 नहीं है। विंडो 2013 है, नहीं है। नहीं, विंडो 10 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISDN की फुल फॉर्म बतानी है आपने, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिसमें से 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो आप तुक्का नहीं लगा सकते जब भी आपके पास नन ऑफ दीज हो, ठीक है। चलिए तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं, याद रखें, वालर मेरे साथ रिपीट करें। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय सेल फोन टू एक्सेस द इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 1 लाइन रट्टा मार लीजिए प्यारे बंधुओं, ये होता है माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होता है? माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है फोन के अंदर जो इंटरनेट को एक्सेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम्बल से मैसेज बाय अप्लाइंग ए सीक्रेट कोड। तो आपको इसमें से बताना है सही आंसर क्या होगा। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनक्रिप्शन इज द राइट आंसर, तो इसमें बी आपका होगा, ठीक है। इनक्रिप्शन इज द राइट आंसर। ऑडिट्स नहीं है, यूपीएस नहीं है, तो फायरवॉल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ मॉनिटरिंग फाइल इज कॉमनली यूज्ड ऑन एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट साइट्स। तो आपको दे रखे ऑप्शन नंबर पहला है स्मार्टवेयर। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि अबाउ, तो इसमें है नहीं, नन ऑफ अबाउ भी नहीं होगा, तो कुकीज होगा। यानी जब भी आप इंटरनेट एक्सेस ओपन करते हैं तो मैक्सिमम आपकी कुकीज जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि आपकी फाइल जो स्पीड होती है वो चाहे आप कोई भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल बात करें, एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हाटएवर जो भी यूज करते हैं, तो उसकी वजह ही होती है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कुकीज टाइप ऑफ मॉनिटरिंग फाइल इज कॉमनली यूज्ड ऑन एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट साइट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग ए प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। हम उसे क्या कहते हैं? इसको ध्यान रख लीजिए, वो होता है रजिस्टर। बस भी नहीं होगा, कंपाइलर नहीं होगा, ट्रांसलेटर नहीं होगा एंड बस नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रजिस्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब क्लाइंट्स इंटरनेट द हैबिट्स। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 5वां भी आपको ऑप्शन इसमें अवेलेबल है जिसमें कि ऑल द अबव है, फार्मिंग है, स्पाईवेयर है, स्पैम है, या आपको डायरेक्टवेयर बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं, स्पाईवेयर इज द राइट आंसर। स्पाईवेयर इज द राइट आंसर। ये लाइव सेशन है, मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं, प्लीज मैक्सिमम टाइम शेयर करते चलिए और आप बिल्कुल सही लाइन पर चल रहे हो। इसी प्रकार आप कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा आंसर्स देने की कोशिश करें। गलत होगा इससे बड़ा क्या होगा, लेकिन ट्राई तो करें आप क्वेश्चन को मेरे साथ करने के बाद में। और अंत में जब भी मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों तक शेयर करते चले, उन्हें बुला लें जल्दी से, आजा भाई, आजा इस मैदान में आजा, ठीक है। चैट वैट छोड़ दो कहीं जहां महफिल में बैठे चिल्ल मार रहे हैं। अगर नहीं पढ़ना फोन बंद करो, ऐश करो फिर, ठीक है। हाँ जी, विच रजिस्टर इज यूज्ड एज ए वर्किंग एरिया इन सीपीयू।
ठीक है, तो आपको बताना है प्रोग्राम काउंटर है या है डीकोडर है, होगा क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं, इज द एक्यूमुलेटर इज द राइट आंसर, एक्यूमुलेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सबनेट मार्क्स फॉर क्लास बी आईपी एड्रेस के लिए बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं, ये होगा 255.255.0.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेयर के अंदर है फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, या नेटवर्क लेयर है, या ए एंड बी है, या सेशन लेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22, यानी इसका फिजिकल लेयर इज द राइट आंसर। तो रिपीटर्स जो फंक्शन है वो फिजिकल लेयर में ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेम द इनपुट डिवाइस फ्रॉम गिवन ऑप्शन दैट कांट बी यूज टू नेटवर्क इन MS ऑफिस। तो स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि बाकी क्या है आप देख लीजिए, MS ऑफिस में स्कैनर का हम यूज करते हैं, इसका भी माउस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें कीबोर्ड का भी यूज होता है, नानो ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जॉयस्टिक इसमें आ चुका है। ऑड वन आउट करना है तो आप देखिए कि इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑड वन आउट में आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वाइड स्प्रेड द कंप्यूटर वायरस फॉर MS DOS। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, MS DOS की फुल फॉर्म बताएंगे आप। ठीक है, फुल फॉर्म आप बतानी है, सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वाइड स्प्रेड क्वेश्चन रिपीट किया था, लेकिन कहेंगे कि इसका ए ऑप्शन बनेगा। इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर, ब्रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हाट इज ICMP, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो वो बता देता हूं मैं, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होगी। अब आपको बताना है इस मेमोरी, ए प्रोटोकॉल यूज्ड ए मॉनिटर कंप्यूटर, ए प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स एरर एंड कंट्रोल मैसेजेस। तो यही इसका सही ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी हम कहेंगे ए प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स एरर एंड कंट्रोल मैसेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी कोड, प्रिंटिंग, सेविंग, स्टोरिंग या स्टीयरिंग या बूटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बूटिंग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर that associated with device that shares a common communications line or wireless link to a server geographic area are called। तो LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या मैन, या A एंड B, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो मैं बार बार रिपीट कर देता हूं कि आपने मुझे बताना है कि MAN की फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बताएं कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट